हमारे साथ खास मेहमान हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वकील भी हैं अच्छे खासे, अधिवक्ता एडवोकेट सुनील सोरान, और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं कैप्टन अभिमन्यु। पीछे अपने पंचायत भी हुई, धर्मशाला जेल में खापी भी आई, 100 से ऊपर खापे थी, लोग प्रधान इकट्ठे हुए, अच्छी खासी वहाँ जमवाड़ा भी रहा है। और ये भी लंबा साहब सही बात है कि मैं मनोहरलाल जी को फेस ऑफ चेंज मानता हूँ, लेकिन 2016 में जो हुआ, जो कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ हुआ, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर आगजनी हुई, जिस तरह से वो आंदोलन चला, तो उसको मैं कलेक्टिव फेलियर मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सरकार की तरफ से भी कमियां रही, गलतियां रही सरकार की भी, चीजें मिस हैंडल हुई। हमारे जो खाप लीडर्स थे वो भी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए। जो लोग अपने आप को ही मानते थे कि हम जाटों के नेता हैं, हम आरक्षण संघर्ष समिति के नेता हैं, हमारे इशारे पर आंदोलन चलेगा, उनका भी बहुत फेलियर रहा। जाट लीडर्स का फेलियर रहा, बीजेपी के जाट लीडर्स का फेलियर रहा। बहुत से नौजवान भाइयों की जान गई, कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया, ऑफेंसेस किए, क्राइम किए, लोगों की दुकानें लूटी गई। फिर उसके बाद एक भ्रम फैलाया गया कि जानबूझ के करवाई गई बातें हैं। फिर कैप्टन अभिमन्यु जैसे व्यक्ति का भी मकान जलाया गया, और हालात ये थे कि उसकी पूरी फैमिली को भी जिंदा जलाया जा सकता था। ये हालात तक पहुंच गए थे। अब प्रयास किया जा रहा है कि वो जो जख्म थे, उन जख्मों पर कैसे भी मलहम लगाई जा सके। कैप्टन अभिमन्यु ने भी अपनी तरफ से एक अच्छा फैसला लिया कि ठीक है, भाईचारा मेंटेन रहे। लांबा साहब वो एक्यूज थे जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलाया था, उनके घर में लूटमार की थी, उनके पशुओं को जलाया था, और उनके बच्चों की हत्या करने की कोशिश की थी। लांबा साहब, अगर सही बात देखी जाए तो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे। किसको बचाया है कैप्टन अभिमन्यु ने? इस कौम को, हमारी जाट कौम को कैप्टन अभिमन्यु का धन्यवाद करना चाहिए। जो अपने आप को खाप पदाधिकारी, वो डरपोक लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। वो एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु को अपीज करना चाहते हैं, उसको कैप्टन अभिमन्यु को खुश करना चाहते हैं, साथ में उनमें इतना भय है, वो इतनी ताकत भी नहीं है कि वो इस बात को ऑन कर सकें कि हमारे बच्चों की गलतियां थी। ये बात वहां नहीं निकल के आई। लोगों ने वहां जो लीडर्स अपने आप को जो लीडर बनाए घूम रहे थे ना, पगड़ी धारे घूम रहे थे, वो उन बच्चों को और कैप्टन अभिमन्यु को, दोनों को इक्वल फुटिंग पर रख रहे थे कि कैप्टन की भी उतनी गलती है, और जिन्होंने उसके घर को जलाया, जिन्होंने उसके बच्चों को मारने की कोशिश करी, उनकी भी उतनी गलती है। ये गलत बात है लांबा साहब। गलती थी सरकार की, जो इस आंदोलन में आगजनी को रोक नहीं पाई, और गलती उतनी गलती उन लड़कों की थी। ये किसने कहा था उनको कि जाके कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को आग लगा दो? यार, तुम एक शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे थे, तुम तो अपनी आरक्षण मांग रहे थे कौम के लिए। ये कहां से आ गया कि तुमने जाके एक आदमी का घर जला दिया, और उसके बाद फिर क्लेम करो कि तुम कौम के लिए लड़ रहे थे? तुम तो कौम को बदनाम कर रहे थे भैया, तुमने तो कौम की ऐसी की तैसी कर दी। कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गया, किसका लॉस है भाई? अगर कोई मूर्ख आदमी कहे कि इस बात का कैप्टन अभिमन्यु का लॉस है, तो मैं कहता हूं उससे मूर्ख आदमी कोई नहीं। उसको एक मौका मिला, 14 से 19 के बीच में आपने उसको एमएलए बनाया, तो वो मंत्री बना। सैकड़ों नारनौद में सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिली, सैकड़ों काम हुए, आईटीआईज बनी, कॉलेज बने, मेडिकल बने, सड़कें बनी, और भवन बने, कि जिसके पूरे परिवार पर अटैक हो गया था, जिसका सब कुछ जला दिया गया था। उसके बावजूद उसने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं। ये तो लांबा साहब ऐसी बात होगी कि एक आदमी ने, बेचारे ने अपना जीवन दे दिया, अपनी जान दे दी। मुर्गे की तो जान दे चली गई, खाने वाले को मजा भी नहीं आया। माननीय मनोहरलाल जी को ये ऑन करना पड़ेगा, बीजेपी को ये ऑन करना पड़ेगा कि राजकुमार सैनी, जो बहुत भद्दी भाषा बोलता था, जिसने चैलेंज किया बार बार जाट समाज को, उग्र किया, अदरवाइज की जांच होती तो सैनी भी सलाखों के पीछे जाता। शुरुआत तो उसी की तरफ से हुई थी। तो ये जो इंस्टिगेटर्स थे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन लांबा साहब, दुखद पार्ट ये था कि उस पंचायत में ये हिस्सा भी मिसिंग था कि किसी ने खड़ा होकर नहीं कहा कि सरकार भी जिम्मेदार थी जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। ये भी नहीं कहा कि हुड्डा फैमिली भी जिम्मेदार थी जो इंस्टिगेटर थी, और ये भी नहीं कहा कि सरकार की तरफ से भी एक नुमाइंदा था राजकुमार सैनी, जिसको उस समय रोका जाना चाहिए था, नहीं रोका। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान, आपके जाने पहचाने, कई लोग पसंद भी करते हैं, कई लोग नापसंद भी करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वकील भी हैं अच्छे खासे, अधिवक्ता एडवोकेट सुनील सोरान, और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और पार्टी के साथ खुद भी 10-15 साल से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, और पीछे तस्वीरें देख ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। मनोहरलाल फेस ऑफ चेंज, और नीचे तस्वीर लगी हुई है,
तो मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज ये खुद मानते हैं, मनोहर लाल को आइकॉन मानते हैं, युवाओं का, बुजुर्गों का, आम आदमी को, और जो भी नेता गए, नए आए मुख्यमंत्री गए, सब में बेस्ट मानते हैं, सबका आइकॉन मानते हैं मनोहर लाल जी को। कहते हैं ऐसा मुख्यमंत्री ना आया हरियाणा प्रदेश में, ना कभी ये आएगा, बहुत दूरदर्शी सोच का मुख्यमंत्री था। ये सब एडवोकेट सुनील सरवण मानते हैं मनोहर लाल जी को, और आज भी उनके साथ अच्छे खासे संबंध हैं मनोहर लाल जी के साथ, मनोहर लाल जी के साथ एडवोकेट सुनील सरवण के। आज विषय है हमारा खास, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु पीछे अपने पंचायत भी हुई, जार धर्मशाला जेल में खापे भी आई, 100 से ऊपर खापे थी, लोग प्रधान इकट्ठे हुए, अच्छी खासी वहाँ जमवाड़ा भी रहा है। उन सब को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी 10 साल तक काफ़ी गंभीर मुद्दा रहा है ये। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। धन्यवाद लांबा साहब। और ये बिल्कुल सही बात है, ये एक ऐसा मामला है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसने पूरे प्रदेश की दिशा और दशा को बदला। और ये भी लांबा साहब सही बात है कि मैं मनोहर लाल जी को फेस ऑफ चेंज मानता हूँ, लेकिन 2016 में जो हुआ, जो कैप्टन अभिमन्यु जी के साथ हुआ, और जिस तरह से प्रदेश के अंदर आगजनी हुई, जिस तरह से वो आंदोलन चला, तो उसको मैं एक कलेक्टिव फेलियर मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सरकार की तरफ से भी कमियाँ रही, गलतियाँ रही सरकार की भी, चीज़ें मिस हैंडल हुई। हमारे जो खाप लीडर्स थे वो भी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए। जो लोग अपने आप को ही मानते थे कि हम जाटों के नेता हैं, हम आरक्षण संघर्ष समिति के नेता हैं, हमारे इशारे पर ये आंदोलन चलेगा, उनका भी बहुत फेलियर रहा। जाट लीडर्स का फेलियर रहा, बीजेपी के जाट लीडर्स का फेलियर रहा। तो वो एक कलेक्टिव फेलियर था, एक काला धब्बा है इस हरियाणा के इतिहास के ऊपर। बहुत से नौजवान भाइयों की जान गई, कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, ऑफेंसेस किए, क्राइम किए, लोगों की दुकानें लूटी गई। फिर उसके बाद एक भ्रम फैलाया गया कि जानबूझ के करवाई गई बातें हैं। फिर कैप्टन अभिमन्यु जैसे व्यक्ति का भी मकान जलाया गया, और हालात ये थे कि उसकी पूरी फैमिली को भी जिंदा जलाया जा सकता था। ये हालात तक पहुंच गए थे, इतना बड़ा सफ़र उनको करना पड़ा। उनके घर की जो सिक्योरिटी थी वो हटाई गई। उसके बाद उनमें बहुत से लोगों नामजद हुए, मुकदमे दर्ज हुए, जेलें काटनी पड़ी। अब प्रयास किया जा रहा है कि वो जो जख्म थे, उन जख्मों पर कैसे भी मलहम लगाई जा सके। कैप्टन अभिमन्यु ने भी अपनी तरफ से एक अच्छा फैसला लिया कि ठीक है, भाईचारा मेंटेन रहे, आपस का जो डिफरेंसेस आगे थे, जो जहर एक दूसरे के प्रति मन में था, वो खत्म हो जाए। एक मैच्योर फैसला कैप्टन अभिमन्यु ने लिया। और इसके साथ ही सुनील जी, आपने कहा कैप्टन अभिमन्यु ने फैसला लिया, चलो भाईचारा बना रहे, आपने ये भी कहा अभी, चलो सारी बात हम एग्री करते हैं, मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पहल की। लेकिन आपको नहीं लगता है 10 साल बाद कुछ लंबा पीरियड नहीं हो गया? ये आपको नहीं लगता? जो लोग बेचारे ज़मीन बेच चुके, गहने बेच चुके, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिर पे छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिन पे केस दर्ज थे, दर दर की ठोकर खाते फिर रहे थे, हाल बेहाल थे, 10 साल लंबा पीरियड निकल गया। तो ये जो लोग पहले आगे क्यों नहीं आ पाए? कौन थे वो लोग जिनकी आप पैरवी कर रहे हैं? वो लोग कौन थे? नहीं, पैरवी नहीं कर रहे, पैरवी तो आप लोग कर रहे हैं। आपने अभी उनको माफ़ भी किया है, केस विड्रॉ करवा दिया, तो अभी मतलब जब तो मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, अब आप कह रहे हैं अभी लांबा साहब, अभी भी बहुत कुछ बच गया, बहुत कुछ बच गया। अदरवाइज पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड था, कंफर्म रिकॉर्ड था, कंफर्म एविडेंसेस थे, कंफर्म डॉक्यूमेंटेशन थी, और कंफर्म सजा होनी थी। लांबा साहब, अभी तो बहुत कुछ बच गया। ये जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि उस दिन पंचायत में हम भी शामिल थे, और दबी जुबान में ऐसे लोग कहते भी हैं, इस नेगेटिव पार्ट को कहते भी हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है सच को सच कहना। और ये बात हमने लोगों ने कहा, हमने सुना, तो ही तो हमने ये बात रखी आपके सामने, दबी जुबान में नहीं, ओपन भी कह रहे थे लोग। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन लांबा साहब, इस प्लेटफॉर्म से आप इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि वो आदमी कौन थे। लांबा साहब, वो एक्यूज थे जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलाया था, उनके घर में लूटमार की थी, उनके पशुओं को जलाया था, और उनके बच्चों की हत्या करने की कोशिश की थी। लांबा साहब, अगर सही बात देखी जाए तो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे। किसको बचाया है कैप्टन अभिमन्यु ने? इस कौम को, हमारी जाट कौम को कैप्टन अभिमन्यु का धन्यवाद करना चाहिए। और जिन लोग रेस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि उस पंचायत में मैंने देखा कि ये बात मिसिंग थी और ये इसलिए हमेशा के लिए बनी भी रहेगी। वो लेसन अभी भी नहीं गया।
आप पंचायत में बैठे थे खुद, सारी पंचायत को जाट धर्मशाला जेल में आप देख भी रहे थे उधर, तो मिसिंग ऐसी क्या चीज? मैं वही कह रहा हूँ, मिसिंग थी। जो अपने आप को खाप पदाधिकारी, वो डरपोक लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। वो एक तरफ कैप्टन अभिमन्यु को अपीज करना चाहते हैं, उसको कैप्टन अभिमन्यु को खुश करना चाहते हैं, साथ में उनमें इतना भय है, वो इतनी ताकत भी नहीं है कि वो इस बात को ऑन कर सकें कि हमारे बच्चों की गलतियां थी। ये बात वहां नहीं निकल के आई। लोगों ने वहां जो लीडर्स अपने आप को जो लीडर बनाए घूम रहे थे ना, पगड़ी धारे घूम रहे थे, वो उन बच्चों को और कैप्टन अभिमन्यु को दोनों को इक्वल फुटिंग पर रख रहे थे कि कैप्टन की भी उतनी गलती है और जिन्होंने उसके घर को जलाया, जिन्होंने उसके बच्चों को मारने की कोशिश करी, उनकी भी उतनी गलती है। ये गलत बात है लांबा साहब, ये नहीं है। लांबा साहब, गलती थी उन खाप पदाधिकारियों की जिन्होंने इंस्टिगेट किया बच्चों को आंदोलन के लिए, गलती थी उन जाट लीडर्स की जो आरक्षण संघर्ष समिति को लेके आगे चले और बाद में उनसे चीजें मिस हैंडल हुई, गलती थी सरकार की जो इस आंदोलन में आगजनी को रोक नहीं पाई, और गलती उतनी ही गलती उन लड़कों की थी। ये किसने कहा था उनको कि जाके कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को आग लगा दो? यार, तुम एक शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे थे, तुम तो अपनी आरक्षण मांग रहे थे कौम के लिए। ये कहां से आ गया कि तुमने जाके एक आदमी का घर जला दिया और उसके बाद फिर क्लेम करो कि तुम कौम के लिए लड़ रहे थे? तुम तो कौम को बदनाम कर रहे थे भैया, तुमने तो कौम की ऐसी की तैसी कर दी। और आज तुम, लेकिन वो जो बैठे थे ना हमारे पगड़धारी, पता नहीं परमात्मा कब उनको इतनी ताकत देगा कि वो सच बोल सकें, वो सच में खड़ा होकर कह सकें भाई हमारी गलती है कि हम इन बच्चों को नहीं रोक पाए, और इन बच्चों की गलती है, ये इन्होंने ऐसे इतना घृणित काम क्यों किया, और तुमने घृणित काम किया, लेकिन फिर भी इस आदमी का बड़ा दिल है, इसने तुम्हें माफ कर दिया सोसाइटी के कहने पर। कैप्टन अभिमन्यु के इस केस को सबको देखा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जिसका पूरा घर जल गया था, लोग तो वहां कितनी गंदी गंदी छीटाकसी करते हैं क्योंकि ये 2 बार चुनाव हार गया। ये कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हार गया, किसका लॉस है भाई? अगर कोई मूर्ख आदमी कहे कि इस बात का कैप्टन अभिमन्यु का लॉस है, तो मैं कहता हूं उससे मूर्ख आदमी कोई नहीं। उसको एक मौका मिला, 14 से 19 के बीच में आपने उसको एमएलए बनाया तो वो मंत्री बना। सैकड़ों नारनौद में सैकड़ों लोगों को नौकरियां मिली, सैकड़ों काम हुए, ITIs बनी, कॉलेज बने, मेडिकल बने, सड़कें बनी और भवन बने, पंचायत भवन बने, और ठाड़ थी उन लोगों की कि महारा मंत्री है। आज क्या है तुम्हारे पास? एक जोकर, जस्सी पेटवाड़। लुक व्हाट यू हैव डन। अपने अंदर झांक के देखना तुमने किया क्या है। और ये सब ज्यादा शर्मनाक अगर कोई आदमी कहता है कि हमने कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव हरवा दिया इसलिए कैप्टन अभिमन्यु ने यह फैसला किया है। अरे तुम ही तो समाज के अड़ंगे हो, और तुम्हें समाज को वोट डालना कब आएगा यार? तुमने तो चौधरी देवीलाल को नहीं बख्शा। कैप्टन अभिमन्यु के लिए तुम कहते हो कि वो तुमसे मिलता कम है, आता कम है। देवीलाल तो आता था, देवीलाल तो तुम्हारी खाट पे बैठता था, तो देवीलाल तो तुम्हारी राबड़ी और सीट पीता था। चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में 18 चुनाव लड़े, जिसमें 10 चुनाव हारे, सिर्फ 8 चुनाव जीता चौधरी देवीलाल। और तो और चौधरी देवीलाल को वो 30 साल के एक लड़के से गिराए से चुनाव हरवा दिया था। हमारे ये नेता कब सीखेंगे? हमारे ये खाप लीडर्स कब मैच्योर होंगे? कब चीजों की जानकारी लेंगे? उस पंचायत, वो जो पंचायत थी, जो इकट्ठे हुए, एक टोल की तरह लगी, गैदरिंग की तरह लगी। और एक इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो हमारी पंचायतें हैं ये अनलॉफुल असेंबलीज हैं। और तो और ये फैसला बदलते हुए देर भी नहीं लगाती। जहां जो बड़ा लीडर दिखा उसके पास जाते हुए देर नहीं लगाती। तो मैं तो एक परमात्मा से निवेदन करूंगा, परमात्मा से दरखास्त करूंगा कि हमारे इन खाप चौधरियों में ये अक्ल आए, इतनी ताकत आए कि ये सच बोल सकें। ये प्रिटेंड तो करते हैं वहां खड़े होकर, भाई पंचायत में सच बोलना चाहिए, कोर्ट में झूठ बोला जाता है, यहां सच बोलते हैं। नहीं भाई साहब, आप सच नहीं बोलते हो, आप लीपापोती करते हो, हर दूसरे दिन अपना स्टैंड बदलते हो, और आप में ताकत नहीं कि आप सच को सच कह सको। अगर आप में ताकत होती तो आप कहते कि ये निकम्मे आवारा लड़के थे जिन्होंने आग लगाई। हम ये कहते कि हम इनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। हालांकि समाज को बचाने के लिए तुम्हें बचा तो लिया, लेकिन तुम्हारे साथ वास्ता नहीं रखेंगे। और ये कहते कि पूरा समाज कप्तान साहब का आभारी है कि जिसके पूरे परिवार पर अटैक हो गया था, जिसका सब कुछ जला दिया गया था, उसके बावजूद उसने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं। ये तो लांबा साहब ऐसी बात होगी कि एक आदमी ने बेचारे ने अपना जीवन दे दिया, अपनी जान दे दी। मुर्गे की तो जान दे चली गई और खाने वाले को मजा भी नहीं आया। हमारी खाप पंचायतों में भी टोल होता है, अनपढ़ टोल आता है बहुत सा,
डरपोक भी हैं, जानते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं होती पब्लिक को बैठी देख के उसके सामने सच बोल सके। बस परमात्मा से ये दुआ है कि ये हमारी लीडरशिप है, सच बोलना सीख जाए। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरण खास बातचीत में मौजूद हैं और हरियाणा प्रदेश की बातचीत के लिए राजनीति में अच्छा खासा ये चेहरा भी है। और चेहरा इसलिए है कि बेबाक तरीके से बात रखते हैं ये, चाहे वो है तो बीजेपी से संबंधित पार्टी से, लेकिन कभी कभी सच्चाई के लिए ये अड़ जाते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ भी हो जाते हैं। सुनील जी, चलो कैप्टन अभिमन्यु तो ये आपके क्या लगता है, ये जो पूरा प्रकरण चला कुछ राजनीति से रिलेटेड? लांबा साहब मैं इसकी सेकंड कड़ी है। जांच भी ढंग से नहीं हुई। अगर ये प्रॉपर जांच हुई होती तो वो जो जिनको एक्यूज बनाया गया, जो जेल गए लड़के, वहां तक सीमित नहीं रहती कि जिन्होंने जलाया वो सिंपल वो सीमित है, वो वही रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल वो भी हैं जिन्होंने इसको इंस्टिगेट किया। हुड्डा फैमिली को छोड़ दिया गया, पॉलिटिशियंस को छोड़ दिया गया, ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे। और पता नहीं क्यों बीजेपी ने किस कारण उनके ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी करी। अगर इसकी जांच सही रही होती तो ये जांच बहुत से पॉलिटिशियन के घर तक भी जाती। इसकी आंच 100%, ये सिंपल वो आदमी नहीं होता जिसने जलाया, वो आदमी भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो इंस्टिगेट करता है। 120 भी किसी को बोलते हैं। तो लांबा साहब ये तो ठीक है, और मैं तो कहता हूं ये मैं कहता हूं माननीय मनोहर लाल जी ने चेंज किया प्रदेश को, लेकिन मनोहर लाल जी को ये ऑन भी करना पड़ेगा कि उन्हीं के सामने ये 2016 का आंदोलन हुआ जो मिस हैंडल हुआ, जिसके कारण एक अलग दिशा पकड़ी इस सोसाइटी ने। माननीय मनोहर लाल जी को ये ऑन करना पड़ेगा, बीजेपी को ये ऑन करना पड़ेगा कि राजकुमार सैनी जो बहुत भद्दी भाषा बोलता था, जिसने चैलेंज किया बार बार जाट समाज को, उग्र किया, अदरवाइज की जांच होती तो सैनी भी सलाखों के पीछे जाता। शुरुआत तो उसी की तरफ से हुई थी। तो ये जो इंस्टिगेटर्स थे इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन लांबा साहब दुखद पार्ट ये था कि उस पंचायत में ये हिस्सा भी मिसिंग था कि किसी ने खड़ा होकर नहीं कहा कि सरकार भी जिम्मेदार थी जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। ये भी नहीं कहा कि हुड्डा फैमिली भी जिम्मेदार थी जो इंस्टिगेटर थी, और ये भी नहीं कहा कि सरकार की तरफ से भी एक नुमाइंदा था राजकुमार सैनी जिसको उस समय रोका जाना चाहिए था, नहीं रोका। ये बहुत सारे पहलू हैं जो डिस्कस होने चाहिए। लेकिन दुखद बात यह रही कि सिर्फ इतना डिस्कस हो गया कि ठीक है कप्तान साहब ने अपने केसेस वापस ले लिए और वो बच्चे बरी हो गए। मतलब उस पूरी पंचायत में कप्तान साहब को जो बेचारा पीड़ित है और एग्रेसर जिन्होंने पीड़ा दी है, जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रखा था। यानी वहां तो ऐसा लगता था कि पहले माफ ना करके, जैसे अभी आपने कह दिया, पहले माफ ना करके कप्तान साहब ने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया हो। अरे उसका तो घर जला है बेचारे का यार। वो तो आज भी उसने कहा कि ठीक है जाओ, तो भी कोई कसर नहीं है। संदीप भारती ने एक बात बोली, खप्पो को उधर बोलो, पहले भी आप दाबते आए हो, असली बात बोलने नहीं देते हो, आज फिर वो काम कर रहे हो, खुल के बोलने नहीं दे रहे हो, आप दाबा चेता मत करो, दाबो खराबो कर रहा है बोलो चल के। कई उन्होंने गंभीर बातें बोली, किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, जो भी आंदोलन, ऐसे ऐसे बच्चों के नाम बताए, किसी आंख चल गई, किसी घर पे छत नहीं है, कोई नहीं पूछता बाद में। ये क्या सही? हाँ, मैं कहता हूँ संदीप भारती ने सही बातें कही। अगर आंदोलन के दौरान, किसी लड़ाई लड़ने के दौरान कोई पीड़ित हुआ है तो समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसके बाद उसकी फैमिली को देखे, उनको देखे, मदद करे। अपना रिच समाज है, अपने पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारी किसकी है? ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी है उन वो जो चेयर्स पे सामने बैठे थे ना, उन लोगों की। उन्हें पंचायत में तो माइक चाहिए, उन्हें पंचायत में तो आगे वाली सीट चाहिए बैठने के लिए, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं चाहिए, जिम्मेदारी कोई नहीं चाहिए। ना सच बोलना है ना जिम्मेदारी लेनी है। अगर कैप्टन अभिमन्यु की जगह और होता कोई नेता, क्या लगता है आपको ये मामला इतनी जल्दी हो? मैं ये नहीं कह सकता लांबा साहब कि दूसरे के साथ में क्या टेम्परामेंट है। मैं तो फोकस कप्तान साहब और उसकी फैमिली तक ही रखना चाहूँगा। उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लांबा साहब कई पीढ़ियों तक उनकी फैमिली पर ये एक डिस्टर्बेंस रहेगी। जब भी बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, पुरानी यादें जब भी ताज़ा होगी तो उन्हें याद आएगा कि उन्हें क्या फेस करना पड़ा था कई पीढ़ियों तक। ये हमेशा उनके लिए एक ऐसी पीड़ादायक यादें रहेंगी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। चलो फिलहाल तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं लांबा साहब, मैं सिंपल आपके इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूँगा अपने खाप पंचायतों को। ये बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूशन है भाई, इसकी ज़रूरत है।
कोर्ट्स में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अगर आप अपना संगठन और अपनी चीज़ों को संयमित रखते हैं, आप पर कोई भरोसा जमा रहता है, तो आप इस समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। और भाई आज की तरह खिंडमिंड रहेंगे, लीपापोती करेंगे, जैसे संदीप भारती ने कहा, मैं भी बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। मैं भी कहता हूं इस बात को, सच बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलते सच, लीपापोती करते हो, बातों को छुपाते हो, राइट को राइट नहीं कहते। और जब तक ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ों का सुधार नहीं होगा। और मैं अगली बात ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अनलॉफुल असेंबली बोला है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके वजूद के ऊपर। आपको सबको सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि क्यों वही चेहरे जो पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं वही सामने खड़े हैं। नए लोग, एजुकेटेड लोग, नए एजुकेशनिस्ट, नए डॉक्टर्स, नए एडवोकेट्स, नए एक्स सर्विसमैन आप लोगों के साथ आके क्यों नहीं जुड़ते हैं, या जुड़ते हैं तो बहुत जल्दी आपको छोड़ के क्यों चले जाते हैं। ये सारे सवाल हैं जो उनके आपको जवाब सोचने पर चाहिए। आपने लंबा सा मौका दिया, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एडवोकेट सुनील सोरण खास बातचीत में जुड़े हुए थे, और कैप्टन अभिमन्यु को लेकर उन्होंने खास बातचीत की। आज हमने कहा कि बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान थे, और अभी तो बहुत कुछ बाकी था, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, अभी तो बहुत कुछ लपेटे में आना था, सज़ा बननी थी लंबी चौड़ी। लेकिन कहते हैं कि कैप्टन साहब का घर जल गया, वहाँ बच्चे, माताजी, साइदी, उनके साथ भी बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। दूसरों के सीढ़ी लगा के घरों में उनको उतारा गया किस तरीके से। तो ये सारी बातें, अब तो फिलहाल मामला सॉर्ट आउट हो गया है, और खापे वहाँ इकट्ठी हुई थी जार धर्मशाला में। एडवोकेट सुनील सोरण भी हमारे साथ वहाँ मौजूद थे, और ये भी सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वास्तव में क्या कैप्टन साहब ने उदार दिल दिखाया है? कि वास्तव में आपको लगता है कैप्टन साहब का सब कुछ जल गया, जिसमें 7,500-8 हज़ार किताबें थे पुराने ज़माने की, ग्रंथ थे, वो भी ख़त्म हो गए? और क्या लगता है, जिससे सुनने में आ रही है कुत्तों को फेंका गया आग में, और सरी गेट के ऊपर सरिया आर पार हो गया कुत्तों के, और गाड़ियों को जिस तरीके हमने वो सोशल मीडिया पे सुन लेते हैं, गाड़ियों के नीचे सिलेंडर लगा के फाड़ा गया, दूसरे घर में उनके बच्चों को सबको उतारा गया। तो इस बार सब प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।